अशोक गहलोत ने पायलट को कह दिया गद्दार और गद्दार वाले इस बयान पर कांग्रेस विधायक ने सीएम गहलोत के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जयराम रमेश बोल रहे हैं हमें जितनी जरूरत अशोक गहलोत की है उतनी सचिन पायलट की है। बड़ी उलझी हुई कहानी है, फिल्मी टाइप की पॉलिटिकल कहानी राजस्थान में देखने को मिल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले ही प्रदेश की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट गुट एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने पायलट पर जो टिप्पणी की उससे कांग्रेस भी चकित हो गई। इस बीच अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नसीहत देते हुए मोर्चा खोल दिया। हरीश चौधरी ने सीएम गहलोत के पायलट को गद्दार कहने वाले बयान पर अपनी बात रखते हुए तीखा बयान दिया। चौधरी ने कहा कि सीएम साहब को शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए। ऐसे बयान से पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश जाएगा? जब अगले साल चुनाव होना है, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होगा। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि हमें जितनी जरूरत अशोक गहलोत की है उतनी सचिन पायलट की भी है। वो कह रहे हैं कि दोनों को साधना बहुत जरूरी है। कैसे साधे? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी। उससे पहले मचे घमासान ने कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक सिहरन पैदा कर दी है। आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि सीएम गहलोत के बयान पर क्या कुछ कहा है हरीश चौधरी ने। हरीश चौधरी ने अशोक गहलोत को नसीहत देते हुए कहा, मैं ना तो 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूं, ना ही 3 बार पार्टी का महासचिव और ना ही 3 बार पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष। क्यों बोला? तंज का अंदाज है। ये बात अशोक गहलोत अपने बारे में कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है, मैं इतनी बार ये रहा हूँ। तो उन्हीं बातों को रिपीट किया है कि मैं तो ये सब नहीं रहा हूँ, मैं पिछले 35 साल से राजनीति में हूँ, ये हरीश चौधरी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग गहलोत ने किया वैसा मैंने कभी नहीं किया। चौधरी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी के लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सीनियर नेताओं को भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे बयानों से हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं? अब बताते हैं गहलोत और पायलट की लड़ाई पर जयराम रमेश क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस की बड़ी गजब स्थिति हुई है इस वक्त। आला कमान के लिए, शीर्ष नेताओं के लिए इस पर जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चाहते क्या है सबको पता है, सब जानते हैं कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद बना नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं ये भी सब जानते हैं। अशोक गहलोत होने नहीं देना चाहते। तो अशोक गहलोत अपनी ताकत दिखा रहे हैं और बैलेंस करना है आला कमान को, केंद्रीय नेतृत्व को। इसलिए जयराम रमेश को भी सदा हुआ बयान देना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ही पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। अशोक गहलोत पार्टी के पुराने नेता हैं। हमें जितनी जरूरत अशोक गहलोत की है उतनी सचिन पायलट की भी है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख भी हैं जयराम रमेश। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में डर का माहौल नहीं है, हमारा हाईकमान तानाशाह नहीं है, पार्टी के नेता जो मन में आता है वो बोल रहे हैं। अशोक गहलोत काफी अनुभवी नेता है, उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी, अप्रत्याशित लगा। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस को उनके जैसे अनुभवी नेता की जरूरत है। सचिन जैसे ऊर्जावान और लोकप्रिय नेता भी हमारी आवश्यकता है। जल्द ही राजस्थान के मामले में हल निकाला जाएगा। जो भी हल निकलेगा वो व्यक्ति आधारित नहीं होगा, संगठन को सर्वोपरि मानकर ही हल निकाला जाएगा। वहीं अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि किस तरीके से अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई ने कांग्रेस को एक तरीके से पीछे धकेल दिया है। और ये पहले ही कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस जो प्रयास कर रही है उसको राजस्थान की पॉलिटिकल क्राइसिस कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करेगी। एक बात और बहुत स्पष्ट होती है कि कांग्रेस के लिए अभी अशोक गहलोत से पल्ला छुड़ाना भी मुश्किल है, और ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। बीजेपी की पैनी नजर इस पर बनी हुई है। सचिन पायलट को खुश करते हैं तो अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे, अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे तो उनके जितने समर्थक विधायक हैं जो पहले से अपना इस्तीफा सीपी जोशी के पास भेज चुके हैं वो सारे नाराज हो जाएंगे। हालांकि ये सत्ता का खेल है, जिसके पास ताकत है, जिसके साथ आला कमान है, निश्चित तौर पर उसके साथ तमाम मंत्री और अन्य लोग रहना चाहेंगे। लेकिन ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि अशोक गहलोत ही अकेले नहीं हटेंगे अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। हमने पहले भी आपको एक रिपोर्ट में बताया, उनके जितने करीबी मंत्री हैं, वो लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, उन सारी चीज़ों में बदलाव होगा। क्योंकि यहाँ तो 2 खेमे अलग अलग हैं। पायलट के जितने भी सहयोगी हैं, साथ जुड़े विधायक हैं, खास लोग हैं, मंत्री हैं जो और बड़े पद चाहते हैं, इन सब की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। निश्चित तौर पर वहाँ भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और एक बड़ा संकेत ये कि आगामी चुनाव में किसके चेहरे पर कांग्रेस उतर रही है।
ये बात भी तय है अशोक गहलोत एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे नहीं कि उनकी राजस्थान की राजनीति चुनाव के लिहाज से, मुख्यमंत्री बनने के लिहाज से खत्म। सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर सचिन पायलट ही आगे इस विरासत को ले जाएंगे। ये बात सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है, ये बात एक तरीके से अशोक गहलोत के रिटायरमेंट की भी दिखती है। अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं है। अब किस तरीके से कांग्रेस का आला कमान इस बात को मैनेज करेगा? पायलट लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या इस बात पर अब संभावनाएं क्या हो सकती, क्या इस बात पर उनको मना लिया जाएगा कि 1 साल का समय रह गया, 2023 में चुनाव होने हैं, अभी से इतनी उठापटक करने की क्या जरूरत है, चुनाव के कुछ समय पहले कोई डिसीजन ले लिया जाएगा। और वैसे तो खींचते खींचते देखा जा रहा है कि ये मामला अभी यहाँ तक आ गया है तो और थोड़ा समय निकल जाएगा। कोई पहला मौका नहीं है जब बगावत हुई है, तो सरकार बनने के समय से लेकर फिर बीच में जो क्राइसिस आई, जिसको बार बार कोट करते हैं अशोक गहलोत और कहते हैं कि हमको होटलों में रहना पड़ा था, इतनी मजबूरी हमारे सामने पैदा कर दी गई थी, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कांग्रेस की इस आपसी खींचतान में समय गुजरता जा रहा है। और ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि 2023 का समय भी आ जाए। एक सबसे बड़ी संभावना तो ये दिखती है, क्योंकि जयराम रमेश कह रहे हैं हमारे लिए दोनों ज़रूरी है, अशोक गहलोत भी ज़रूरी है, सचिन पायलट भी ज़रूरी है। निश्चित तौर पर दोनों को साधने के लिए राहुल गांधी एक तरफ सचिन पायलट को साधे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर बनी रहे तो अशोक गहलोत अपने आप सधे हुए, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आंच ना आए। लेकिन इससे एक मैसेज बहुत गलत जाता है कि क्या अशोक गहलोत आला कमान से बड़े हो गए हैं, और इसको लेकर ये एक अहम की लड़ाई भी हो सकती है। और राजनीति में हालांकि अहम की लड़ाई हमेशा नुकसान करती है, इस बात को कांग्रेस जानती है, इसीलिए कोई इमीडिएट फैसला नहीं लिया गया, किसी तरह का फैसला थोपा नहीं गया। लेकिन आप देखिए अजय माकन का अपने पद से इस्तीफा भेज देना मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात की ओर संकेत करता है कि कांग्रेस में इसको लेकर कितनी नाराजगी है। दरअसल जिस तरीके से शांति धारीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ में अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा गया, इनके जवाब आ गए, लेकिन कांग्रेस आला कमान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पायलट खेमे ने कहा कार्रवाई करो, अजय माकन कह रहे कार्रवाई करो, कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी स्पष्ट संकेत देता है कि कार्रवाई कर ही नहीं सकते हैं। कार्रवाई की गई तो एक बगावत देखने को मिल सकती है और राजस्थान की सरकार पर संकट गहरा सकता है। आप अशोक गहलोत के उस बयान को भी ना भूलें, वो सिर्फ गद्दार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिसके पास 10 विधायक नहीं है उसे क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके मायने समझिए। ये बात सही है कि संख्या बल के आधार पर और आज सरकार चलाने के लिहाज से देखें तो अशोक गहलोत एक कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जितने चुने हुए विधायक हैं वो मेरे साथ हैं। अशोक गहलोत का यह आत्मविश्वास उनको और मजबूत कर देता है राजस्थान की राजनीति में। बहरहाल अब मामला है भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। इसे पार्टी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, किसी खेमे के लिहाज से नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस जानती है कि खेमेबंदी अपनी जगह है, अपने अपने हित अपनी जगह है। दोनों को मुख्यमंत्री बनने की चाहत है, एक को बने रहने की, एक को बनने की चाहत है, लेकिन इस सब के बीच में पार्टी का नुकसान न हो और भारत जोड़ो यात्रा का फायदा पार्टी को मिल पाए, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश पार्टी कर सकती है और इसमें बहुत मुमकिन है कि यथास्थिति को बनाए रखा जाए, थोड़ा समय और बिताया जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।